रजत, और भाई रजत क्या हाल है तेरे? अरे भाभी जी आप, सॉरी मुझे लगा रजत है। और आपने ये रजत की जैकेट क्यों पहन रखी है? वो मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने रजत की जैकेट पहन ली। और रजत कहाँ है? वो उन्हें ना कोई इमरजेंसी आ गई थी इसलिए उनको अर्जेंटली में निकलना पड़ा। उन्होंने आपको बताया नहीं? अब तो वो सीधा 1 साल बाद ही आएंगे। ऐसी भी क्या इमरजेंसी आ गई थी? कम से कम मुझे बता तो देता जाते वक्त, मैं उसको छोड़ के आ जाता। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखना। रुको, मैं वो बोल रही थी कि रजत तो 1 साल बाद आएंगे, तब तक मैं इस घर में अकेली हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ यहाँ रुक सकते हो। मतलब कि ये, मैं तुम्हें काफी टाइम से लाइक करती हूँ। रजत के होने की वजह से मैं तुम्हें कभी बोल ही नहीं पाई। अब रजत यहाँ चले गए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें अपनी फीलिंग बता दूं। देखो बहुत अच्छा मौका है, यहाँ रजत भी नहीं आएगा, वो भी 1 साल तक। भाभी जी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? भाभी माँ समान होती है और मैं आपके ऊपर गंदी नजर कैसे डाल सकता हूँ? और मैंने कभी आपको इस नजर से देखा नहीं है, तो आप ये बेहूदी बातें मत करिए मेरे साथ। तुम पागल हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? और ये सब डायलॉग ना सिर्फ मूवीज में अच्छे लगते हैं, ना कि रियल लाइफ में। और मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, इसमें खराबी क्या है? और वैसे भी रजत यहाँ पे कौन सा देखने आ रहा है जो तुम इतने वफादार बन रहे हो उसके पीठ पीछे से। और तुम चाहो तो हम यहाँ पे लिविंग में रह सकते हैं एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। अरे भाभी जी बस करो यार, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने कभी आपको उस नजर से देखा ही नहीं है। और अगर आपकी नजर मेरे ऊपर फिसल सकती है ना, यानी कल को किसी और के ऊपर भी फिसल सकती है। यानी आप मेरे दोस्त को धोखा दे रही हो। आप ना पहले अपना नजरिया ठीक करो, वरना मैं रजत को सब कुछ सच सच बता दूंगा। देखो मनीष, तुम इतना अच्छा खासा ऑफर ना ठुकरा रहे हो। तुम खुद सोचो, 1 साल तक इस घर में तुम और मैं पूरे अकेले, हाउ रोमांटिक। तुम एक बात बताओ, मेरे में कुछ कमी है क्या, या मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ? भाभी जी आप पागल हो गए हो। अब इस घर में मैं जब भी कदम रखूंगा जब रजत आएगा, और उस समय ही बताऊंगा मैं आपको। जा रहा हूं मैं। अरे रजत तू आ गया? देख तेरी वाइफ को क्या क्या उल्टी सीधी बातें बोले जा रही है। देख भाई, तू बुरा मत मानना। राधिका को ये सब कुछ करने के लिए मैंने ही बोला था। तूने बोला था? और क्यों? देख भाई, बात ऐसी है, मैं 1 साल के लिए पुलिस की ट्रेनिंग पे जा रहा था और 1 साल तक मेरी वाइफ यहाँ पे अकेली रहेगी। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। और तुझे तो पता ही है कि तेरे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है जिसके ऊपर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। और भाई मुझे तो तुझ पर पूरा भरोसा था कि तू भरोसे लायक भी है और ईमानदार भी है। और राधिका ने मुझे कहा कि तुम ऐसे कैसे किसी पर भी भरोसा कर सकते हो आंख बंद करके। इसलिए भाई मैंने तेरा लॉयल्टी टेस्ट लिया और देख, तो लॉयल्टी टेस्ट में पास भी हो गया। दोस्तों, आज इस प्यारी सी क्यूट गुड़िया का बर्थडे है, तो आज मैं देखता हूँ कौन कौन मेरे प्यारे भाई बहन इस प्यारी सी गुड़िया के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब करता है। तुझे भी मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है क्या? भाई मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ, तुझे कम से कम मुझ पर इतना भरोसा तो होना चाहिए था कि मैं तेरे पीठ पीछे कभी तुझे धोखा नहीं दे सकता। उसके बाद भी तू मेरा लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था। मनीष, इसमें ना इनकी कोई गलती नहीं है। कह रहे हैं ना ये कि मैंने ही कहा था। और तुम खुद सोचो ना, आज की मतलब दुनिया में कौन ही किसी के लिए वफादार रहता है? पर तुम रहे। 1 साल के लिए रजत ट्रेनिंग पे चले जाएंगे और इस घर में पूरी अकेली हो जाऊंगी। और ना ही कोई मेरी फैमिली के यहाँ से है और ना ही इनकी फैमिली में कोई है जो मेरा ख्याल रख सकते हैं। इन्होंने कहा कि मनीष तुम्हारा ख्याल रख लेगा, पर मैं थोड़ा डर गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट लिया।